हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार दरोगा पीटी के लिए डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो है सर के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि पेड ग्रुप में चलाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है टेस्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं और ये आप लोगों को पूर्णतः एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होगा। हूबहू परीक्षा में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पर जो है इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी आप लोगों को बताया जाएगा। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जो है मज़ा आ जाएगा भाई एक बार, तो आप लोग वीडियो को जरूर एक बार अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये टेस्ट जो है 11/10/2025 को सर के द्वारा आयोजित करवाया गया है और फुल लेंथ टेस्ट रहने वाला है। पूर्णतः एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक बार सेशन को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट जो है बहुत ज़्यादा बताया जाएगा, तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। आप लोग 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 के दौरान शाश्वत मिथिला भवन का लोकार्पण एवं मैथिली कवि विद्यापति का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये बात याद रखिएगा। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी जान लेते हैं, तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा इस वीडियो में आप लोगों को। बिहार सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भागलपुर और गोपालगंज जिले में औद्योगिक परियोजना की जो है स्थापना की घोषणा की है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, रोहतास जिले के सैनिक सुनील कुमार उपाध्याय को दूसरी बार विशिष्ट सेवा के लिए जो है राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दरभंगा बिहार जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका, किशनगंज बिहार के जिले में 9 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हार्दिक प्रकाश ने पटना में जो है आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में 1504 फिडे रेटिंग हासिल किया है। ये सभी पॉइंट जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताया जा रहा है। तो एग्जाम ओरिएंटल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य के अधिसूचित जातियों की संख्या कितना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 215 है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो बिहार में जो जाति आधारित जनगणना करवाया गया है, तो उसमें जो है कुल जो है जनसंख्या कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13.7 करोड़ है, ये बात याद रखेगा। जिसमें ट्रांसजेंडरों का संख्या जो है 825 है। ट्रांसजेंडरों का संख्या कितना है? 825 है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? एक नंबर में बोला गया है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन जो है नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में बोला गया है, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार आपका दोनों कथन जो है आपका सही दिया गया है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जनवरी मार्च 2025 में सैन्य अभ्यास ट्रोपैक्स 2025 का आयोजन जो है भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में किया गया है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO का स्थापना कब हुआ है? 1958 में DRDO का स्थापना हुआ है। और DRDO का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है। दूसरा पॉइंट है आपका कि हाल ही में एक प्लेट एक थैला अभियान तथा भारतीय रेलवे द्वारा पेंट माई सिटी अभियान जो है प्रयागराज में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 14 जनवरी 2025 को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को जो है 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये बात याद रखेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 22 जनवरी 2025 को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है, ये सभी बात याद रखिएगा।
और जो जनवरी 2025 में जो है नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है राजस्थान में किया गया है, ये बात भी याद रखेगा। हाल ही में भारतीय सेना ने पंगोंग त्सो के तट पर निम्नलिखित में से किसके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसका कुल ऊंचाई जो है 14,300 फीट है, ये बात याद रखेगा। और भी हम लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पंगो त्सो झील के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है हिमालय में स्थित एक अंतर्देशीय झील है जिसका ऊंचाई जो है 4,350 मीटर है और फीट में बोला जाएगा तो 14,270 फीट है। यह विश्व के सबसे ऊंचे खारे पानी की झील है, ये बात भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए जो है मानवीय सहायता भेजी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्यूबा। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। दाना जो तूफान या चक्रवात जो आया है इसका नामकरण जो है किस देश ने किया है? तो कतर किया है। दाना का नामकरण किसने किया है? कतर किया है। असना जो है चक्रवात आया है तो इसका नामकरण जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और ये जो है किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो कच्छ का क्षेत्र और सौराष्ट्र को प्रभावित किया है, ये बात याद रखिएगा। चिड्डो तूफान जो है चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो मॉरिशस किया है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन जो है निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में आयोजित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा अकोटा स्टेडियम कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो यह मेला जो है वोकल फॉर लोकल आंदोलन का प्रतीक है, ये बात याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। महाकुंभ का आयोजन जो है प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के बीच में जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनवरी 2025 में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क में जो है तीसरा स्थान है और पहला जो है चीन का है, उसके बाद जो है दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाल ही में बिहार के गया जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया ने हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कनुमा पंडुगा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये सभी बात याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जागृति ऐप और जागो ऐप का निर्माण जो है किस संस्था के छात्रों ने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IIT BHU के द्वारा किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। नीरज चोपड़ा ने 12 जनवरी 2025 को अमेरिका के पत्रिका में सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाल ही में श्रीलंका ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 15 जनवरी 2025 को पिक्सेल ऐसी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाल ही में भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है कितना सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में आयोजित हुए भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबेबो सुबियांतो थे, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का श्रेणी में भारत की ओर से किस फिल्म को चुनी गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लापता लेडीज को चुना गया है। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में फिल्म निर्माता किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवचम।
और भी स्टॉप फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। सम्मान संजीवनी ऐप जो है किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया गया? तो राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का हाल ही में तेलंगाना राज्य की पुलिस ने सिटीजन फीडबैक प्रणाली का जो है शुरुआत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला की स्थापना जो है कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में किया गया है। इस ब्रिज का कुल लंबाई जो है कितना है? तो 77 मीटर जो है आपका लंबा हो जाएगा और 10 मीटर जो है आपका चौड़ा हो जाएगा। इस ब्रिज को बनाने में कितना लागत लगा है? तो 37 करोड़ रुपया लगा है, ये बात याद रखेगा। और ये ब्रिज जो है तमिलनाडु में निर्मित या ग्लास ब्रिज जो है तिरुवल्लुवर प्रतिमा और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल को आपस में जोड़ेगा, ये बात भी याद रखेगा। और भी स्टॉप फैक्ट जान लेते हैं। तो हाल ही में केरल के कप्पर और चाल नामक समुद्री तटरेखा को जो है ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्था द्वारा हाल ही में सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण पत्र दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा शुरू किया गया है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भौगोलिक संकेतक GI टैग पंजीकरण करने उत्पादों की संख्या जो है 605 से बढ़ाकर जो है 10,000 तक करने का लक्ष्य रखा गया है, ये बात याद रखिएगा 2030 में। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए बिहार की अंशिका कुमारी ने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में अपना स्थान बनाई है, ये बात भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का कि हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य जो है आपका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 30 जनवरी 2025 को सिक्किम के सारंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर पालन जो है शुरू किया गया है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों को इतना स्टॉप फैक्ट बता रहे हैं तो आप लोग तो बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटल है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन जो है किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SI मित्रा स्थापित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाल ही में अंडमान निकोबार की आदिम जनजाति जारवा को पहली बार माताधिकार की जो है अनुमति मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फल्गु नदी निरंजना नदी को नमामि गंगे योजना के तहत पुनर्जीवित प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी का जन्म जो है कहाँ हुआ है? तो आइजोल मिजोरम में हुआ है। और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि एक क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2025 से 2039 तक के बीच में जो है जो भी बच्चा पैदा होगा उसका नाम जो है जनरेशन बीटा रखा जाएगा, ये बात याद रखेगा। हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर हरित नौका दिशा निर्देश और नदी पर्यटन रोड मैप 247 का जो है शुभारंभ किया है, ये बात भी याद रखेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। तो हाल ही में चर्चा में रहा शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। CII के पूर्व महानिर्देशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बात याद रखेगा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन दिया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नोवाक जोकोविच ने 17 जनवरी 2025 को सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 22 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर राज्य के राजौरी जिले में बदहाल गांव को जो है संक्रमण घोषित किया गया है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो है उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजामाबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका आयोजन जो है कब किया गया है? 4 अक्टूबर 2023 को किया गया था, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, महेश कुमार अग्रवाल को 21 जनवरी 2025 को जो है बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, ये बात याद रखेगा। और भी स्टॉप फैक्ट देख लेते हैं। तो 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का स्थापना जो है वडनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर गुरुगेश अरण्य प्रणाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। उन्नत जल प्रबंधन प्रशिक्षण में आईआईटी रोपर को जो है विशिष्ट स्थान जो है प्रदान किया गया है। गुजरात के जामनगर में अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जो है डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। गुजरात के जामनगर में अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जो है डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, ये बात याद रखेगा। एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, हर घर लाखपति योजना की शुरुआत जो है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार का वेग लगातार बदल रहा है। और भी स्टॉप फैक्ट देख लेते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी को वेग कहा जाता है। अब वेग जो है आपका सदिश राशि है। किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। त्वरण निकालने का सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है, ये बात याद रखेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये बात याद रखेगा। त्वरण जो है सदिश राशि है, ये बात भी याद रखेगा। नोट कीजिएगा, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण जो है ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है? सोलर प्लेट में किया जाता है, गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है, उसके बाद आपका जो है सर्च लाइट में हो जाएगा, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण में हो जाएगा, लेजर लाइट में हो जाएगा, परावर्तक दूरबीन में हो जाएगा, कान नाक दांत के डॉक्टर द्वारा किया जाता है, इसमें किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो रोड के लगे प्रवर्तक लैंप में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, एटीएम और बैंकों की सुरक्षा में भी किया जाता है। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा जो है किसका योग होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो mgh होता है, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ये दोनों बात याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ हस्तांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। तो न्यूटन का जो है सेकंड नियम क्या कहता है? F बराबर ma कहता है। तो m हो गया आपका, द्रव्यमान कितना है? 20 kg है, और त्वरण कितना है? 4 है, तो 20 चौके कितना हो गया? 80 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलनांक कम हो। फ्यूज के बारे में हम लोग और भी स्टॉप फैक्ट जान लेते हैं। तो फ्यूज जो है आपका किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्यूज जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज का तार जो है सीसा और टीन के मिश्रण से बना होता है, और फ्यूज का तार जो है सदैव विद्युत में तार लाइव वायर में जो है जुड़ा होता है, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेस्ला होता है। और भी बात जान लेते हैं इसके बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक बोलेगा तो इसका आंसर टेस्ला हो जाएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक बोलेगा तो उसका आंसर गॉस होगा। क्या होगा? गॉस होगा। और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर हो जाएगा और चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक जो है आपका मैक्सवेल हो जाएगा। ये सभी बात याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे ठंडा किया जाए, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटियम। प्रोटियम में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ये बात याद रखेगा। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन सा होता है? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है। हाइड्रोजन की खोज जो है किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s1 होता है, ये बात याद रखिएगा। और ऑक्सीजन गैस का खोज जो है प्रिस्टिले ने किया था। कब? 1774 ईस्वी में किया था। और नाइट्रोजन गैस का खोज जो है डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा 1772 ईस्वी में किया गया था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि ट्राइटियम हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक है जो कि रेडियो सक्रिय है। ये सभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग जान लेते हैं। तो विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुना 100 होता है। तो विलय का मात्रा कितना है? 50 है। और बिलियन की मात्रा जो है 450 हो जाएगा प्लस और 50 हो जाएगा गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है, बॉन्ड होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकल बॉन्ड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी में जो है एकल बॉन्ड दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का सबसे प्रमुख घटक जो है मीथेन होता है, ये बात याद रखेगा। मीथेन जो है एल्केन समूह का यौगिक होता है, ये बात भी याद रखेगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है। और जो है जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। एक बात याद रखिएगा कि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर जो है ये जिप्सम बन जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही या गलत दिया गया है? तो हम लोग देख लेते हैं। कथन ए में दिया गया है H2S हवा में जलकर और H2O एवं SO2 देता है। और कथन बी में जो दिया गया है, उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन जो है आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, मोसले ने बनाया है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम जो है किसने दिया है? तो मेडलिफ ने दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, जो मोसले ने मेडलिफ के सारणी में जो है सुधार किया है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। अष्टक नियम जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया है। त्रिक नियम किसने दिया है? तो डेमोरेनर ने दिया है। अब परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी का नियम जो है किसने दिया है? तो मेडलिफ ने दिया है। ये सभी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य होता है? कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निशोषण डैश के द्वारा होता है। निशोषण जो है किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेफड़ों की
अपस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन की जो है सांद्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खमीर डाली जाती है। नेक्स्ट है आपका, एबीज में शामिल है, एबीज में क्या शामिल होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रूपांतरित तना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू जो है रूपांतरित तना का उदाहरण है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, तना बीज के जो है प्रांकुर से जो है विकसित होता है, तना बीज के प्रांकुर से विकसित होता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्भ निरोधक है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, कॉपर टी हो जाएगा, डायफ्रोम हो जाएगा, कोंडोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से जो है फैलता है? तो वायु के माध्यम से जो है कौन सा रोग फैलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेग। प्लेग जो है आपका जीवाणुजनित रोग है। प्लेग रोग जो है चूहे के पिस्सू से फैलता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिसारी विकास की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पंचवर्षीय योजना दिया गया है, दूसरी तरफ आपका जो है प्राथमिकता दिया गया है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित था? तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि पर। द्वितीय हो जाएगा आपका उद्योग पर। पाँचवीं हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता हो जाएगा। और 12वीं पंचवर्षीय हो जाएगा आपका तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था, जो कि एक गैर संवैधानिक और परामर्शदायी निकाय के रूप में किया गया था। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरा डोमल मॉडल पर आधारित था, जो कि कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, ये बात याद रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत 1952 में किया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और इसमें जो है भारी उद्योगों पर जो है बल दिया गया था। कई भारी उद्योग राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, ये सभी इस्पात कारखाना का जो है स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी। बैंक दर हो जाएगा, रेपो दर हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से आपका सभी सही है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे किया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ हो जाएगा। और भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सिद्धू देशमुख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है। सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है शामिल किया जाता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी बाद आपका सभी कथन जो है सही दिया गया है। तो और भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्होत्रा समिति संबंधित है। मल्होत्रा समिति जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। और भी महत्वपूर्ण समितियां को देख लेते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
पीसी महालोबी समिति का संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय आय से, रंगराजन समिति का संबंध हो जाएगा भुगतान संतुलन से हो जाएगा, स्वामीनाथन समिति का संबंध हो जाएगा जनसंख्या नीति से, जानकी रमन समिति का संबंध हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से, दंतवाला समिति का संबंध हो जाएगा बेरोजगारी का अनुमान से, सरकरिया समिति का संबंध हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध से हो जाएगा, गोस्वामी समिति का संबंध हो जाएगा औद्योगिक रुग्णता से हो जाएगा, खुसरो समिति का संबंध हो जाएगा कृषि साख से हो जाएगा, गोरपरिया समिति का संबंध हो जाएगा बैंक सेवा सुधार से हो जाएगा, भूरेलाल समिति का संबंध हो जाएगा मोटर वाहन करों में वृद्धि हो जाएगा, सच्चर समिति का संबंध हो जाएगा मुसलमानों से, और आबिद हुसैन समिति का संबंध हो जाएगा लघु उद्योग से हो जाएगा। ये सभी समिति को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सारगेसो सागर स्थित है। सारगेसो सागर जो है कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही नहीं दिया गया है। मध्य यूरोप में हो जाएगा ट्रे मोन्टेन हो जाएगा, ये सही दिया गया है। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में आपका ब्रिक फिल्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, राजस्थान का केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और चिल्का झील ये आपका उड़ीसा में है। वर्ष 1981 ईस्वी में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में जो है मान्यता प्रदान किया गया है, ये बात याद रखेगा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये केरल राज्य में है और ये जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी याद रखेगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है जो कि मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। जल्दापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिम बंगाल में है। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में है जो कि एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली को विशेष राजधानी का दर्जा जो है कब दिया गया? दिल्ली को विशेष राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिया गया था। दिल्ली में विधानसभा सीट कितना है? तो 70 हो जाएगा। सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है, ये बात याद रखिएगा। यमुना का सहायक नदी हो जाएगा केन, बेतवा, चंबल, ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी है और ये एक्सचुरी का निर्माण करता है। इसका कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, ये बात भी याद रखेगा। और भी परियोजना हम लोग देख लेते हैं, भाखड़ा नंगल परियोजना आपका सतलज नदी पर है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। भीमा परियोजना पवना नदी पर है। तेलैया बांध बराकर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। इंद्रपुरी बांध जो है आपका सोन नदी पर है। माता तिला जो है परियोजना आपका बेतवा नदी पर है। ये सभी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, अरावली और विंध्य पर्वत माला के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालवा का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका जो है केवल 2 ही सही हो जाएगा। घास स्थल पारितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अंततः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 नंबर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और भी बात हम लोग देख लेते हैं। तो बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। इसके माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था और इसके तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग को बनाया गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में एक जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। 1813 का अधिनियम के तहत क्या हुआ था? तो ईसाई मिशनरी को जो है धर्म का प्रचार करने के लिए दिया गया था। इसी के तहत जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया भी दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समिति जो है पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। राज मन्नार समिति पंचायती राज व्यवस्था से
संबंधित नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था और इसमें जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया था। ये बात भी याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समिति को देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। जेविक राय समिति का गठन 1985 में हुआ था। एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। पीके थुंगन समिति का गठन जो 1988 में हुआ था। ये सभी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा जो है किस समिति ने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा एलएम सिंघवी समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, और अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अधिवक्ता भारतीय संविधान का अनुच्छेद, राज्य का अधिवक्ता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अंतर्गत है। और महान्यायवादी जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर में दिया गया है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायकी संबंध की चर्चा है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। और भी कथन देख लेते हैं। 2 नंबर में दिया गया आपका, भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 63 तक जो है प्रशासनिक संबंध की चर्चा है, तो इस प्रकार जो है आपका केवल ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका जो है भारतीय संविधान के भाग दिया गया है, दूसरी तरफ आपका संबंधित विषय दिया गया है। तो भाग 1 में जो है क्या है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है। भाग 8 में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। भाग 14 में क्या है, तो भाग 14 में हो जाएगा संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं हो जाएगा। और भाग 18 में क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपात उपबंध है। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका गलत दिया गया है। 76 में बोला गया, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में जो है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना, और अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। 65 नंबर में जो है आपका मैथ दिया गया है, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो घन के किनारों की लंबाई क्या है, तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो घन का विकर्ण बराबर होता है आपका √3a होता है। तो √3a बराबर कितना होता है, तो 6√3 दिया गया है, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर में आपका आंसर बता देते हैं, वीडियो लॉन्ग बन जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1300। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 78। 68 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 68 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8%। सभी आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है खुद बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 69 में दिया गया आपका, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा रचना। रचना जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। पंकज में कौन सा समास है, पंकज में कौन सा समास है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम का संबंध फल से है तो आलू का संबंध किससे हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तना से है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो इसको सेट करना है, तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12, 180 या 228 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रीजनिंग दिया गया 73 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इंग्लिश दिया गया है 74 नंबर, तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर में आपका जो है इंग्लिश दिया गया है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है,
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिल। तमिल को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है 2004 में दिया गया था। संस्कृत को कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। तेलुगु को कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। कन्नड़ को 2008 में दिया गया था। मलयालम को 2013 में दिया गया था। उड़िया को 2014 में दिया गया था। मराठी को 2024 में दिया गया था। बंगाली को 2024 में, पाली को 2024 में, प्राकृतिक को भी 2024 में, असमिया को भी 2024 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नेक्स्ट आपका, नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों का काल अनुक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले हो जाएगा आपका जो है मौर्य वंश हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है कन्नड़ वंश हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका पाल वंश हो जाएगा, उसके बाद आपका कन्नाट वंश हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कन्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि जो है धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नाट कुलभूषण का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेखपुरा मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ट्रायल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, दरोगा का एग्जाम में। नेक्स्ट आपका, अक्टूबर क्रांति संबंधित है। अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस की क्रांति से संबंधित है अक्टूबर क्रांति। रूस का क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध जो है ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को घोषणा किया गया था। 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए कूट के माध्यम का प्रयोग करके। तो एक तरफ आपका अभिलेख दिया गया है, दूसरी तरफ आपका शासक दिया गया है। तो हम लोग मिला लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध हो जाएगा कलिंग राजा खारवेल से हो जाएगा। एहोल अभिलेख का संबंध हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा। जूनागढ़ का संबंध हो जाएगा रुद्र दामन से। और भित्रीय स्तंभ लेख का संबंध हो जाएगा स्कंदगुप्त से। तो इस प्रकार आपका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिग्राफी कहलाता है। और भी अभिलेख के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मोटिक्स। जल का अध्ययन हाइड्रोलॉजी। पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ये सभी बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? एक नंबर में बोला गया है कंदरिया महादेव मंदिर द्रविड़ शैली में बना है, जो कि गलत है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये नागर शैली में बना गया है, ना कि द्रविड़ शैली में। तो पहला गलत दिया गया है। दूसरा नंबर में बोला गया है, ये भी गलत दिया गया है कि गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किया, ये भी गलत है। सातवाहन शासकों ने सर्वाधिक जो है शीशे का सिक्का जारी किया था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वेद त्रयी का हिस्सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये जो है आपका वेद त्रयी के अंतर्गत आता है, अथर्ववेद नहीं आता है। अथर्ववेद को जो है जादू टोना भूत पिचास वाला वेद कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ऋग्वेद में सूक्तों का संख्या कितना है? तो 1028 है। मंडल कितना है? 10 है। और ऋचाएँ जो है कितना है? 10,462 है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल को जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, ब्राह्मण साहित्य को काल अनुक्रम जो है आरोही क्रम में लगाना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषदों का संख्या कितना है? तो उपनिषद का संख्या जो है 108 हो जाएगा। वेद का संख्या कितना है? वेद का संख्या 4 हो जाएगा। अब वेदांग का संख्या कितना है? ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। वेदांग का संख्या जो है 6 है। कितना है? आंसर हो जाएगा आपका 6। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। वेद कितना है? 4। उपनिषद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो है इस सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई लोग। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सम्मिलित करना है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम लोग मिला लेते हैं। 1 नंबर में दिया गया है आपका दीवाने बिजारत। दीवाने बिजारत का संबंध हो जाएगा आपका राजस्व एवं वित्त विभाग से हो जाएगा। दीवाने आरिज, इसका संबंध हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, तो सैन्य विभाग से हो जाएगा। उसके बाद जो है दीवाने रिसालत, इसका संबंध हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, तो विदेश मंत्री से हो जाएगा। और दीवाने इंसा, इसका संबंध हो जाएगा आपका जो है संचार पत्राचार विभाग से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके काल क्रम के अनुसार जो है सही लगाना है। उपयुक्त में से जो है कौन सा उत्तर आपका सही दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1562 ईस्वी में जो है दास प्रथा का समाप्त किया था, बिल्कुल सही दिया गया है। जजिया कर का समाप्ति जो है ये 1563 में नहीं किया था, 1564 ईस्वी में किया था। और यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था, ये जो है आपका 1564 में नहीं किया था, 1563 ईस्वी में किया था। और दीन इलाही धर्म का शुरुआत किया था 1562 ईस्वी में। तो इस प्रकार जो है आपका ए और डी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा आपका ए और सी। निकोलो कोंटी, ये देवराय प्रथम के दरबार में आए थे जो कि इटली यात्री थे। और आपका आंसर हो जाएगा श्रीजर फ्रेडरिक, ये भी जो है आपका विदेशी यात्री है जो कि विजयनगर साम्राज्य पर आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी और सी आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, ये दोनों जो है आपका तमिल महाकाव्य है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तहकीकी कात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका विदेशी कंपनी दिया गया है, दूसरी तरफ आपका भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री दिया गया है। तो हम लोग जो है इसका सही आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो पुर्तगाली के द्वारा जो है पहला फैक्ट्री कहाँ खोला गया था, तो कोचीन में खोला गया था। डच के द्वारा मुसलीपट्टम में खोला गया था। डेनिश का हो जाएगा संबंध ट्रवनकोर से हो जाएगा। और फ्रांसीसी का संबंध हो जाएगा सूरत से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस संगठन के दौरान बानर सेना एवं मंजरी सेना का जो है गठन किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सोविनय अवज्ञा आंदोलन। सोविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सोविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा आपका 1930 में हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। वो सहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट आप, निम्नलिखित में से किसने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका होल्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। होल्कर के द्वारा जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका असत्य दिया गया है। तो 1 नंबर में दिया गया आपका, इन्होंने शुद्धि आंदोलन को चलाया था, जो कि गलत दिया गया है। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था, ना कि राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय किया था, बिल्कुल सही दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मानिकल मैगजीन जो है निकाला था, ये बात भी सही दिया गया। तो इस प्रकार जो है केवल एक ही जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये जो है एनिबेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है आपका 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ये बात याद रखेगा। लखनऊ समझौता का अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच जो है हुई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा आपका, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था।
इलाहाबाद का संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था, किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह सालम द्वितीय के बीच में हुआ था। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है भाई लोग, तो आप लोग इस बात को समझिएगा और चैनल को एक बार जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।